Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as section officer in Central Secretariat Services और आज मैं आपके साथ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की लाइफ को शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम आने वाला है। 4 से 5 महीने का समय है और आप जानना चाहते होंगे कि भाई कौन सी पोस्ट को हम भरें और कौन सी पोस्ट को हम टारगेट करें फॉर आवर फ्यूचर एग्जाम, दैट इज एसएससी सीजीएल 2021। आप सभी को पता है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट जॉब में अगर एसएससी सीजीएल की बात करूं, क्योंकि एक लौती यही जॉब है जो आपको 4800 ग्रेड पे ग्रुप बी गस्टेड पोजीशन प्रोवाइड करती है। तो इसके रिगार्डिंग लोगों के मन में काफी सवाल होंगे और आज उन्हीं सवालों का मैं आपको सही जवाब दूंगा। तो हमारे इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का काम होता है अगर असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की बात की जाए, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, वर्किंग आवर्स कहाँ पर होते हैं, सैलरी कितनी होती है, क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, करियर पाथ कैसा होता है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स कैसे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और सास एग्जाम SAS एग्जाम क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ वर्क को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो ड्यूटीज होती हैं असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की, वो गवर्नमेंट बिल को पास करना होता है। वेरियस मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट बिल लगाए जाते हैं फॉर देयर डिफरेंट एक्सपेंसेस। आपको उनको ऑडिट करना होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है और उन बिल्स को पास करना होता है। आपको पेमेंट रिसीप्ट्स भी बनाने का काम हो सकता है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव होंगी। साथ ही साथ आपको अपने सबऑर्डिनेट का काम सुपरवाइज करना है, ये तो हर एक जॉब का काम होता ही है। साथ ही साथ आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को, आपको पता है आपकी ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट है, आपके सबऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे तो उनको आपको काम असाइन करना ही करना है। साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है अपने सबऑर्डिनेट के साथ और आपको ये इंश्योर करना है जो भी आपको काम असाइन है वो एक लिमिटेड टाइम मैनर और प्रॉपर मैनर में किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जो अकाउंट डिपार्टमेंट कभी भी आके चेक कर सकता है। आपको बजट एस्टिमेट्स को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स असेसमेंट का भी काम मिल सकता है। सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होते हैं उसको भी ऑडिट करने का काम आपको मिल सकता है। आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर बजट कंट्रोल प्लानिंग रिपोर्ट्स बनाने का काम भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से सेक्शन में पोस्टेड हैं, कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है और कौन सा आपका सेक्शन है। तो सारा काम की जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्शन में पोस्टेड हैं। दोस्तों, अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो आपके जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस हैं वो 27 स्टेट्स में हैं और ये कैग के अंडर आते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और जो आपको स्टेट अलॉट होती है वो बेसिकली आपकी प्रेफरेंस और मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करती है। आपको पता है ये 4800 की जॉब है, 800 नंबर का पेपर होता है, इसका एडिशनल 100 मार्क्स का पेपर होता है इसका फॉर देयर लाइक स्पेसिफिक ब्रांच। अगर मैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की बात करूं और इसकी कट ऑफ 700 से ऊपर जाती है। और उसके बाद भी अगर आपको मनपसंद स्टेट चाहिए तो उसके साथ आपको भाई पता है कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर AAO के वर्किंग आवर्स की बात करूं तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं AAO के। 9 to 5 की जॉब होती है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है, पूरी की पूरी डेस्क जॉब है। आपको सारा का सारा टाइम कंप्यूटर पे देना होगा। तो आपको पता है कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है और बेस्ट जॉब है।
अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इन हैंड सैलरी विल बी अराउंड 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में होती है और आप सारे गवर्नमेंट अलाउंसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, TADA या फिर आपके लिमिटेड फ़ोन बिल्स या फिर पेट्रोल अलाउंस। तो ये सब अलाउंस आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो 60 से 70 हज़ार के बीच में होती है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स थोड़े से स्लो हैं इस डिपार्टमेंट में। हालांकि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो 4800 ग्रेड पे हो जाता है, आपको गस्टेड पोस्ट भी मिल जाती है, पर उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना होता है इन ऑर्डर टू बिकम ऑडिट ऑफिसर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो सीनियर ऑडिट ऑफिसर होती है, विच इज़ फॉलोड बाय योर डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल एंड फाइनली सीनियर डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कुछ इस प्रकार है जिसमें आप 6 से 10 सालों में आपको पहला प्रमोशन मिलेगा। तो कुछ एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं इस जॉब के। तो आपको सबसे पहला एडवांटेज तो यही मिलेगा कि ये हाईएस्ट पेड जॉब है। अगर मैं SSC CGL की बात करूं, इससे ज़्यादा पे आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। साथ ही साथ आप गस्टेड ऑफिसर डायरेक्टली बन जाओगे, किसी भी जॉब में आप गस्टेड ऑफिसर डायरेक्टली नहीं बनोगे। आपको एक सोशल स्टेटस मिलेगा क्योंकि आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में ये कह पाओगे कि भाई आप गस्टेड ऑफिसर हो और आप एक ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। आपकी ड्यूटीज़ बहुत पावरफुल हैं क्योंकि आपको फिनेंशियल मैटर्स को चेक करना है, आपको जो लोग बिल लगा रहे हैं उनको चेक करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्स की क्रेडिबिलिटी है वो आपके हाथ में होगी। साथ ही साथ जॉब में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ट्रांसफ़र इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, तो आप एक स्टेबल लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस पूरा मिलेगा। आपको पता है 9 to 5 की जॉब है, कहीं कहीं डिपार्टमेंट में 9:30 to 6 भी काम करना पड़ता है, पर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो और फ्यूचर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। दोस्तों, एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस जॉब में। आपको SAS का एग्ज़ाम देना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक। अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आप 3 से 4 साल में पहली प्रमोशन पा जाओगे, पर आपको पता है कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारे लोग नहीं क्लियर कर पाते। सीरीज़ ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं, 9 एग्ज़ाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं, इसलिए प्रमोशनल एस्पेक्ट्स यहाँ पे स्लो है। नॉर्मल टाइम में आप 9-10 साल में अपनी पहली प्रमोशन पाते हो, और अगर आप चाहते हो कि 3-4 साल में आपको प्रमोशन मिल जाए तो आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक अलग से फिनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए CGL में तैयारी करनी पड़ेगी, जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो ये बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो SAS एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं कि ये कंप्यूटराइज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसमें 9 से 10 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट रूल या फाइनेंशियल रूल जैसे सब्जेक्ट आते हैं। तो पेपर बहुत वास्ट एरिया से कवर किया होता है, इसलिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल होता है, और वन हैज़ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन 6 अटैम्प्ट्स। तो आपको 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रमोशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से ऑडिटर बनना है तो आपको ये सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मैंने आपको इस जॉब से रिलेटेड सारी बातें बता दी हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।